मजलूम हुसैन, हाय 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 मजलूम हुसैन। चल गया भाई की गर्दन पे अदू का खंजर, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। आप लोगों ने हमसे रब्ता किया भाई, मजबूरी में हमने K20 वालों को रब्ता किया और अब हमारे पास सूरत हाल इसके अलावा कुछ बची नहीं थी। कौम बाला हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हमने सब जगह बारहा शोर किया और एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया, मगर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। वीडियो वायरल करके ये काम करवाना, ऐसा कभी कभार हमें भी लगता है कि थ्रेड है, लेकिन सर क्या मजबूरी नहीं है कि अब लोगों को दिखाने के लिए, उजागर करने के लिए हमें वीडियो बनाना पड़ती है? असल में उनको बोलना भी पड़ता है और ये इनको उठाना पड़ता है, सो रहे होते हैं लोग। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कई जगह पे देखने में आ रहा है कि आज भी रोड टूटे हुए हैं और अभी आप लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। क्या मुहर्रम निकलने के बाद काम शुरू हो जाएंगे? रोड कारपेटिंग का इशू तो यहाँ पर भी है, कोई कमिटमेंट दे रहे हैं रोड कारपेटिंग का काम शुरू हो जाए? ये देखें, सवाल अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि रोड कारपेटिंग का काम टीएमसी का है, जहाँ पे टीएमसी के रोड्स हैं और मेन रोड्स केएमसी के पास हैं, तो ये डेवलपमेंट बजट इनको मिला हुआ है, ये काम प्रायोरिटी अपनी फिक्स खुद करते हैं। तो ये सवाल मेरे ख्याल में ज़्यादा उनसे मुनासिब है। आपको क्या लगता है कि मैंने जो सवाल किए या डीसी ने आपको मुतमईन बख्श जवाब दिए या नहीं दिए? नहीं, डीसी साहब ने तो कोई ऐसा मुतमईन होने वाला जवाब नहीं दिया है। वो तो बस उनको तो यही नहीं पता कि वो कह रहे हैं कि ये इलाका कौन सा है। मैं तो पहली बार इस इलाके के अंदर आया हूँ। कल एमसी साहब की तरफ से आया कि जी हमने साइन कर दिया है, लेकिन सिर्फ जो इसको रोका जो जा रहा है वो टाउन चेयरमैन साहब की तरफ से साइन नहीं हो रहा, वरना ये रोड आपका डल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान आदिल खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ कराची 11J में, जहाँ की सूरत हाल क्या है, इलाके की सूरत हाल तो पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो है वो आप सबको मालूम है, क्योंकि जिस तरह का निज़ाम अभी बहालिया बारिश आपने देखी कि बारिश थोड़ी देर के लिए हुई पर रोड उबल पड़े। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या पिछले 50 सालों में या 70 सालों में हम आज तक निज़ाम की बात ही कर रहे हैं? आखिर जिम्मेदारी किस पर डालें? आज मैं मौजूद हूँ जामा मस्जिद सकीना के बाहर, जहाँ पर ये बात हुई कि क्या इलाके की सूरत हाल है। अब से 12 घंटे पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने बताया कि क्या सूरत हाल है, यहाँ से जलूस निकलना है, उसके बावजूद यहाँ की कोई सफाई का निज़ाम नहीं था। लेकिन एक वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो के बाद फौरी तौर पर कुछ डिपार्टमेंट्स पहुँचे, तस्वीरें भी खिंचवाई गई, कुछ डिपार्टमेंट ने पहुँच के इन गलियों को क्लियर करने की कोशिश। अगर मैं आपको थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि इस तरफ चलते हैं कि ये देखें, अभी भी आप देखेंगे शाम के इस पैर भी अभी भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डिपार्टमेंट उस वक्त सो रहे होते हैं या फिर इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसी एक वायरल हो किसी भी शहरी की जानिब से और उसके बाद सब हरकत में आ जाए? इसको जिम्मेदार ठहराऊँ। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जलूस का वक्त है, मुहर्रम का ये वो वक्त है, अगर मैं कहूँ कि जिसमें हर अज़ादारान अपनी अकीदत को मनाने के लिए निकलते हैं, लोग रोडों पे आते हैं, बाकायदा एक अज़ादारी होती है, सब कुछ दिखाया जाता है। लेकिन सवाल ये, क्या उससे पहले कोई निज़ाम नहीं होता? क्या उससे पहले लोग काम नहीं कर रहे होते या फिर जानबूझ के इनको इंतज़ार कराया जाता है? चाहे वो मैं मुहर्रम की बात करूँ, चाहे मैं रमज़ान की बात करूँ, चाहे मैं रबी अव्वल की बात करूँ, हर बार देखने में यही आता है कि हर इदारा उसी वक्त हरकत में आता है जब उसको याद दिलाया जाता है। अब आप ये देखें कि इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम बारगाह शाह काज़मीन में, जहाँ पर आज आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा जलूस होने वाला है, जिनकी तरफ से उनकी कमेटी ने रब्ता किया और हमें जब बताया कि यहाँ की सूरत हाल क्या है तो हमने एक वीडियो वायरल की, जिस वीडियो को आप सब ने देखा कि उसके बाद आज ये इलाका ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ कभी गंदगी थी ही नहीं। मैं फिर कहूँगा कि क्यों सोते हैं आप लोग? खुदारा अपना काम अंजाम दें ताकि ये इलाके साफ हो सकें। ये आप और मैं इसी शहर कराची में रहते हैं। चलते हैं अंदर और यहाँ की कमेटी से भी बात करेंगे कि आखिर उसका कहना क्या था। प्रोग्राम में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं।
अच्छा जी, हम आ चुके हैं जामा मस्जिद सकीना में, जहाँ पे मेरे साथ उनकी कमेटी मौजूद है। आप लोगों ने हमसे रब्ता किया, बात वही है कि हम गवर्नमेंट इदारा तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है कि आप लोगों ने कुछ समझ के रब्ता किया। तो जाहिर मैं आपसे शुरू करूँगा, क्या लगा और क्यों रब्ता करने की वजह बनी? बात यह है कि हम लोग बहुत मजबूर हो गए। पहले तो तारुफ कराना चाहिए, थोड़ा तारुफ कर। सैयद जावेद अली रिजवी, इमाम बारगाह शाह काज़मीन मैनेज ट्रस्टी हूँ मैं यहाँ का। और भाई मजबूरी में हमने K20 वालों को रब्ता किया, और अब हमारे पास सूरत हाल इसके अलावा कुछ बची नहीं थी कि यही रास्ता था हमारे पास जो हमें इस वक्त इख्तियार करना पड़ा, क्योंकि अक़वाम बाला हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हमने सब जगह बारहा शोर किया और एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया, मगर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। अब मजबूर हो के हम आपके ताउन के तलबगार हुए। मैं गुजार हूँ कि देखें, हम दिखा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हल कुछ नहीं कर सकते। हमारा भी फर्ज है उन गवर्नमेंट के इदारों को जगाना जो सो चुके हैं। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में दोहराता हूँ कि ये अदारे सो चुके हैं, जब भी एक आम आदमी परेशान हो रहा है। जावेद भाई, इस वक्त 6 घंटे पहले से 8 घंटे पहले की मैं बात करूँगा, अब्बास जदी भाई से मेरी जब बात हुई फ़ोन के ऊपर, तो इनसे मेरी एक गुफ्तगू हुई 8 घंटे पहले कि सूरत हाल है क्या। इन्होंने एक वीडियो बना के भेजी, वो वीडियो हमने आगे ट्रांसफ़र करी, जगहों पर हमें करनी थी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब आपने देखा होगा कि सफाई भी शुरू हो गई है, काम भी। मेरा सवाल बड़ा अहम है, क्या ये काम पहले नहीं किए जा सकते थे? सर ये बात मीटिंगों में इनसे बाहर गई कि अभी वक्त से पहले शुरू कर दें आप लोग, मगर ये वही बजट का और टेक्निकलिटी का मामला को कोई डिले करते रहे, और आखिर में ये हुआ कि अब ये बिल्कुल मुहर्रम हो गई है, कल हमारा का जुलूस है। तो अब हम तो मसाइल का शिकार हैं इस वक्त, हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है इसके अलावा। और काम ये तकरीबन जो इनके हाथ के काम थे, जो नॉर्मली काम थे, लाइटिंग का जैसे थोड़ा बहुत काम करा दिया, थोड़ा बिल्डोजर चला दिया, इससे ज़्यादा ये काम ना कर। बताऊँगा कि लाइटें 12 लाइटें लगा दी गई हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि ये लाइट आज क्यों लग रही हैं सर? ये पहले भी तो लगाई जा सकती थी ना, आज क्यों लगाई गई हैं? ये सर ये हर दफ़ा का यही सिलसिला होता है कि ये बिल्कुल एंड टाइम पर आके काम करते हैं, और उसके बाद बात ये इशू बनाते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, वसाइल नहीं है, अब इससे ज़्यादा काम हो नहीं सकता। अल्टीमेटली फिर हमें इस पर ही इक्तफा करना पड़ता है, ये मसला है। मैं आऊँगा आपकी तरफ अब्बास भाई के, आपने रब्ता किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जवाब तो चाहिए टीम से रब्ता किया। क्या वजह बनी? मैं फिर आपसे ये सवाल करूँ कि जवाब तो चाहिए टीम से, और K21 न्यूज़ से क्यों रब्ता किया? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा K20 न्यूज़ का, और प्रोग्राम जवाब तो चाहिएगा कि वो मेरी एक कॉल पे मेरे पास यहाँ हाजिर हुए, मेरे मसाइल को सुनने के लिए अपना टाइम निकाला। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे जो मसाइल हमारे हो रहे थे, मेन मसला रोड का था, जो अज़ादारान इमाम हुसैन आएंगे और उस पर से अज़ादारान इमाम हुसैन सैयद शहदा का जुलूस चलता हुआ जाएगा, तो वो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं था, और उस पर काफ़ी लोगों को पैदल चलने में परेशानी थी। तो आप सोचेंगे जो गाड़ियाँ वगैरह जुलूस के साथ होती हैं पुलिस की और जुलूस की, तो वो कितनी मसले मसाइल होते। तो उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ, उस वायरल के बाद से कोई तकरीबन 8 से 10 घंटे पहले इन्होंने वर्किंग शुरू करी और कुछ बेहतर करने की कोशिश की और किया बेहतर। और सॉलिड वेस्ट की पूरी टीम पहुंच गई, 15-16 लोग काम कर रहे हैं। वो आप सेकंड विंडो पे दिखाया जा रहा होगा कि 15-16 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यही 12 घंटे पहले क्या सूरत हाल थी, वही वीडियो भी मैं दिखा रहा हूँ। वही सूरत 12 घंटे पहले सूरत हाल वही बताया ना मैंने, बहुत ख़राब थी कि पैदल तक नहीं चलने का रास्ता था, कि लेडीज़ और बच्चे कैसे उस पर चलते। और अब जो सूरत हाल ऐसी है, काफ़ी बेहतर की है इन्होंने, और रात को काम करा। अभी इस टाइम पे हम तो खुद हैरत है कि इस टाइम पे हमने देखा नहीं कभी लेबर आती है इनकी, या सॉलिड वेस्ट आता है, या न्यू कराची टाउन से कोई आता है। मगर आज न्यू कराची टाउन से जो आगे लेबर सुबह भी काम करके गई, और अभी कोई 5-10-15 मिनट पहले भी काम कर रही थी यहाँ पे। सर मैं आपको तो ये भी वादा करता हूँ कि जब तक हम यहाँ काम कर रहे हैं ना, अभी आपके साथ बात कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जो डीसी साहब है ना, वो भी हाजिर हों। क्योंकि देखिए ये फ़र्ज़ है एक गवर्नमेंट सर्वेंट का कि वो आपके और मेरे बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो किस बेस पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसलिए कि आप और मैं टैक्स पे करते हैं, और टैक्स पे करने की वजह से ये गवर्नमेंट की कोई भी काम होता है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो उन लोगों को हमारे बीच में देखें, चाहे वक्त 12 रबी अव्वल का हो, चाहे वो रमज़ान का हो, चाहे वो मुहर्रम हराम का वक्त हो, कोई भी वक्त हो, मुहर्रम के टाइम में काम होना चाहिए। एक शहरी क्या चाहता है कराची का काम? आप भी यहाँ की कमेटी में आप क्या देख रहे हैं कि काम हो रहा है? अभी तो काम हो रहा है ना? ऐसा अभी तो काम हो रहा है, लेकिन इससे पहले काम नहीं हुआ यहाँ पे। वो भी बल्बों के लिए बोला जाता है, इस साल तो फिर भी काफ़ी बल्ब लग गए। पिछले साल तो सिर्फ 5 बल्ब थे मेरे पास, रिसीविंग मौजूद है उसकी, सिर्फ 5 बल्ब यहाँ पे लगाए गए थे। अब थोड़े बहुत 5 से 12 हो गए, क्योंकि एक वीडियो वायरल की गई तो वो 12 हो गए। 12 बल्ब हो गए, उससे ज़्यादा नहीं लगाए गए। और अभी भी आपको ठीक लगता है वैसे कि वीडियो वायरल करके ये काम करवाना? ऐसा कभी कभार हमें भी लगता है कि थ्रेड है, लेकिन सर क्या मजबूरी नहीं है कि अब लोगों को दिखाने के लिए, उजागर करने के लिए हमें वीडियो बनाना पड़ती है? असल में उनको बोलना भी पड़ता है, और ये इनको उठाना पड़ता है, सो रहे होते हैं लोग।
उठाने के लिए वीडियो वायरल करनी पड़ती है। सोना पड़ता है। मैं खुद कहता हूँ बार बार प्रोग्राम में कि इदारे जागें, आप सो रहे हैं। अगर आप जाग रहे होते तो यकीन जाने ये छोटे छोटे मसाइल हैं। अगर आप देखें कि कितने स्ट्रीट क्राइम होते हैं, जब लाइटें बंद होती हैं तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है कि उनके चेहरे फोकस ना हो। जबकि कैमरे यहाँ लगे हुए, मैंने देखा है एतराफ़ में कैमरे लगे हुए, लेकिन फ़ायदा क्या होता है कि उनके ना चेहरे सामने आ पा रहे होते हैं, वो आसानी से अपना एक शहरी को लूट के चले जाते हैं। जी अब्बास भी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहता कि नहीं, जैसा भी आपने कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद नहीं, हम खुद नहीं चाहते कि ऐसा कोई काम कराया जाए। हम तो चाहते हैं कि हमने इदारों को बाकायदा लेटर लिखे और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई, मीटिंग्स के अंदर भी बताई, मगर उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम बाकायदा मीडिया के ज़रिए जो अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ उन तक। तो इमाम बारगाहों की तमाम, अब मैं अपने बारगाह की बात नहीं कर रहा, मैं तो न्यू कराची पे और कराची शहर के इमाम बारगाहों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ तमाम इमाम बारगाहों पे वो इदारों को चाहिए कि अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको रखते हुए काम करें। ये इमाम बारगाह हो या मस्जिदें हों या मैं कहता हूँ कोई भी, हम कहते हैं ना कि पूरा मुल्क में बहुत सारी कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, सबकी जिनकी भी अकीदा जिन चीज़ों पर, वो जगहें साफ़ होनी चाहिए। और सफाई तो निफ्स ईमान है। अगर कहीं पर भी आप उठाएं, हर मज़हब में सफाई को निफ्स ईमान कहा गया। और बींदा मुस्लिम हम सब कहते हैं कि सफाई एक निफ्स ईमान है। लेकिन अगर हमारे गवर्नमेंट के लोग अगर ये बात भूल जाएं, यहाँ पर बारिश हो जाए तो नाले बह जाते हैं, गंदगी, बीमारी, क्या कुछ नहीं फैलता। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इदारे सो रहे। जो आपने अल्फाज कहा ना, सो रहे हैं, तो जगाने की कोशिश मैं और आप ही करेंगे। और देखें, फिर मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मीडिया कुछ करे। मीडिया सिर्फ दिखा सकता, बात कर सकता है, सिर्फ आपका एक मैसेज वहाँ तक पहुँचा सकता है। हम एक बिल तक पास नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे राइट्स ये हैं कि हम सिर्फ दिखा सकते हैं या फिर उनसे सख्त सवाल कर सकते हैं। बात भी मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं ताकि वो जगहें भी दिखाएं। लेकिन अभी सुनने में आ रहे हैं कि डीसी साहब आ रहे हैं, तो पहले चलते हैं डीसी साहब से ही सवाल करते हैं कि आखिर एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इश्यूज़ क्या हैं। और आपकी बात भी अभी डीसी साहब से हुई, तो वो कब तक पहुँच रहे हैं? पहुंचने वाले हैं सर, तो 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे ना। तो जैसे कि K21 की टीम ने भी राब्ता किया, आप लोग ने राब्ता किया, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि अगर डीसी साहब इस स्पॉट पे आते हैं तो फिर जो सवाल आते हैं हम उनसे भी करेंगे और उनको ये सूरत हाल भी दिखाते हैं। चलते हैं बाहर की तरफ, जब डीसी साहब आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं और डीसी साहब से भी यही सवाल करेंगे कि सर आखिर जिम्मेदार कौन है, कैसे ये मसले हल होंगे। ये हर साल का ही ये रोना है कि जब वक्त आता है तभी काम किया जाता है। चलते हैं, ज़रा डीसी साहब से मिलते हैं। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है डीसी साहब, डीसी सेंट्रल फवाद गफ़ार सोमर साहब। सर पहले तो क्विकली मैं आंसर लेना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजूहत हो गई हैं कि अभी 12 घंटे के अंदर काम हो रहे हैं, 24 घंटे के अंदर काम हो रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा था कि यही रोड जो अभी 12 घंटे पहले सूरत हाल थी वो अब नहीं रही। ऐसा क्या हुआ? नहीं, काम तो देखें शुरू से ही चल रहे थे, ऐसा तो कोई मसला नहीं कि 12 घंटे पहले या कोई 48 घंटे पहले काम हुआ है। ऑब्वियसली टाउन के अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर जगह काम हो रहा है और इंशाल्लाह हर जगह जो भी उनके महदूद वसाइल हैं वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कहलाता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। अब मैं आपको जो 12 घंटे वाली बात मैंने आपसे की, मैं दोबारा करता हूँ। अभी यहीं पर मैनेजमेंट बैठी हुई है यहाँ की, जो कह रही है कि 12 घंटे पहले ही आपके लोगों ने लाइटें लगाई हैं। क्या इससे पहले क्या लाइटें नहीं लग सकती थी यहाँ पर? नहीं, देखें बात ये नहीं है, गाड़ियाँ महदूद होती हैं, हर इमाम बारगाहों पर गाड़ियाँ लगती हैं और हर जुलूस के हवाले से ही उनकी प्रायोरिटी रख के गाड़ियाँ भेजी जाती हैं। अब जैसे आप नाज़माबाद में गाड़ियों का बड़ा इशू था रिजिया में, तो उधर हमने नॉर्थ नाज़माबाद से गाड़ियाँ भेज के लाइटें लगवाई। तो प्रायोरिटी हर काम की है और हर जगह काम होगा इंशाल्लाह। आपने देखा भी होगा कि बारिशों की सूरत में रेन इमरजेंसी में आप सबको रेड अलर्ट किया गया था, लेकिन फिर भी वही सूरत डिस्ट्रिक्ट पे नागन चौरंगी में वही पानी, वही सीवरेज का निज़ाम। सर टीएमसी काम नहीं कर रही है, काम कर रहे हैं यहाँ पे डीसी साहब कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे। भाई आपकी इत्तला के लिए था कि डीएमसीयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, टीएमसीयाँ हो गई हैं, ठीक है। एक तो इसको अपनी इन्फॉर्मेशन में सही करना। दूसरा ये था कि जो नाले की ब्लॉकेज है ना, उस नाले के अंदर से उसको भी क्लियर करा दिया है, टेक्निकल इशू है। सर देखिए, आपने मुझे तो करेक्ट कर, लेकिन मेरे स्टार्ट वर्ड में भी टीएमसी वर्ड मैंने दोहराया था। एक्चुअली डीएमसी के नाम पे अब भी कराची के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं और मैंने कई बार पार्किंग में लोगों को पकड़ा।
ठीक है, प्रोग्राम जवाब तो यही मैं हमेशा मैं वो दिखाता हूँ जो हक़ाइक़ है। इस वक्त आपका अचानक से विजिटिंग होना, मैं खुद जब भी यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा था, गली में लोगों से बात की, कारपेटिंग कुछ दिनों पहले, जबकि जावेद साहब यहाँ मौजूद थे। जावेद साहब, कितने दिन पहले यहाँ पे रोडों को खोदा गया? ये देखिए दुबई के बाद 15-16 जबकि आप लोगों ने रब्ता नहीं किया इन लोगों से कि भाई मजलिस का टाइम आने वाला है, अगर रोड खोद हमने दिया रब्ता किया था, मगर वो बासी साहब जो थे ना MP के वासिफ साहब, उनकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं इसको मैनेज कर लूँगा। मैंने वो भी सुना है कि कोई कमिटमेंट दिया गया था, क्या कमिटमेंट दिया गया? वासिद MP से भाई से मेरी बात हुई थी, जब इसकी कटिंग हो रही थी, मैंने उनको रोका था, तो वासिद भाई को उन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि आपको मुहर्रम से पहले मैं कारपेटिंग करा के और ये रोड बनवा के आपको दूंगा, बेफिक्र है। ये वासिद भाई से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी फर्स्ट डे जब उन्होंने इस रोड को कटिंग करना शुरू करा था। तो मैंने उनको यही कहा था कि वासिद भाई मुहर्रम सर पे हैं, आप इसको करेंगे ये हमारे गले पड़ जाएगा, और वही हुआ। ये अब आज तक रोड ऐसे ही पड़ा। देखिए, DC साहब का आना बहुत मौका नहीं मिल पाता, इसलिए मैं चाहूँगा कि DC साहब, एक सवाल बड़ा है कि MP साहब अपनी मर्जी कर रहे हैं, लोग अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, कोई रूल नहीं है कि अगर ये चीज़ होने जा रही थी, काफ़ी नॉलेज में था वैसे रोड कटिंग का? ऐसा नहीं होता। MP साहब ने यकीनन स्कीम दी होगी, स्कीम डिले हुई होगी, और जो रोड कटिंग की परमिशन है वो TMC या जिस तरह अगर रोड KMC का है तो वो उससे ली जाती है, तो यकीनन उन्होंने TMC से परमिशन ली होगी। मेरे ख्याल में ज़्यादा सवाल पर्टिनेंट है या ज़्यादा मौजू है, MP साहब से ज़रा पूछ लें कि क्यों डिले हुआ है इसमें। मैंने सवाल इसलिए दोनों लिए, जिनका सवाल बनता है उन्हीं से बनता है। लेकिन सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कई जगह पे देखने में आ रहा है कि आज भी रोड टूटे हुए हैं, और अभी आप लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि मुहर्रम निकलने के बाद काम शुरू हो जाएंगे। रोड कारपेटिंग का इशू तो यहाँ पर भी है, कोई कमिटमेंट दे देंगे रोड कारपेटिंग का काम शुरू हो जाए? ये देखें, सवाल अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि रोड कारपेटिंग का काम TMC का है, जहाँ पे TMC के रोड्स हैं और मेन रोड्स KMC के पास हैं, तो ये डेवलपमेंट बजट इनको मिला हुआ है, ये काम प्रायोरिटी अपनी फिक्स खुद करते हैं, तो ये सवाल मेरे ख्याल में ज़्यादा उनसे मुनासिब रहेगा। जी साहब, तो आप ही ना जनाब, तो आपके पास एक तो मेन पावर तो आपके हैंड में है ना। तो आपने मुझसे जो सवाल पूछा ना, तो प्रायोरिटी यकीनन उनकी अपनी हर जगह की होती है, हर जगह हम चाहेंगे कि काम हो, लेकिन महदूद वसाइल में चीज़ें जितनी हो सकी हद तक इम्कान कोशिश की गई है कि बेहतर हो, और बेहतर हुई भी हैं। इस दफ़ा काफ़ी काम हुआ है, जो अभी मुझे बता रहे थे यहाँ पे टाउन के मुंतज़मीन और उनके जो ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा का काम सिर्फ न्यू कराची में हुआ है, नॉर्थ कराची में काफ़ी काम हुआ है, और सॉरी नॉर्थ नाज़मा में काफ़ी काम हुआ है, तो काम ऐसा नहीं है हर जगह हुआ है। थोड़ा सा इस मामलों को चेक कर लीजिए। चलिए हम चेक भी करें, लेकिन एक चीज़ आखिरी मेरा फिर कहना ये है कि आपके कोऑर्डिनेशन है इनके साथ या नहीं है? MPA साहब या TMC साहब कोऑर्डिनेशन है आपके साथ? बिल्कुल है, तभी तो ये काम सारे हो रहे हैं। ठीक है सर, काम तो 24 घंटे पहले। फिर चलें, बहुत शुक्रिया DC साहब। बात फिर वही है कि DC साहब का क्या कहना है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? TMC, DC साहब, या फिर वो नुमाइंदे जो मुंतखब हुए? लेकिन सवाल ये कि मैंने एक सवाल कहा कि रोड किसकी जिम्मेदारी है, IT किसकी जिम्मेदारी है, चेक एंड बैलेंस किसकी जिम्मेदारी है, क्या हो रहा है? यानी मैं फिर एक दफ़ा फिर जाऊंगा यहाँ की कमेटी के पास, जावेद साहब वगैरह साथ हैं, क्योंकि अभी DC साहब आए थे, जब बात हुई हमारी जावेद साहब DC साहब से जो बात हुई वो आपने भी सुनी। अब तो मैं कहूँगा कि DC साहब जा चुके हैं, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है, कितना मुतमईन थे आप इनके सवालात से? सर, सवालात से तो उनकी कोई ख़ास इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं थी, मगर अब क्या करें, मुहर्रम सर पे आ गया है, अब ये सूरत हाल जीव की तू ही है, रहेगी जो है, वो जो हो गया वो हो गया, जो रह गया वो रह गया। मेरे सवाल आपने सुने, मैंने सिंपल एक बात करी कि क्यों वक्त आता है कि करीब उसी वक्त सारे काम किए जाते, क्या ये काम पहले नहीं हो सकते? एक बार फिर मैं इस सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने उनसे भी ये बात कही कि सर ऐसा क्या मजबूरी है कि TMC का इंतजार किया जा रहा है, MP का इंतजार किया जाता है, आपकी कोऑर्डिनेशन अगर है तो ये काम तो पहले भी किए जा सकते हैं जो आज हो रहे हैं। नहीं सर, ये बात ये नहीं है, बात ये है कि DC साहब की जिम्मेदारी पूरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की है, मगर वो इलाके हैं जो न्यू कराची के ख़ास तौर पे उनको जो है ना अवॉइड करते हैं ये लोग कि तरक्याती कामों से, और इलाकों में सब जगह तरक्याती काम हो रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं होते हुए, मगर हमारे इलाके में कोई ऐसे तरक्याती काम जो काबिल ज़िक्र हो। मैं सेकेंड मिनट में कहूँगा कि इलाके में तरक्याती काम इतने हो रहे हैं कि मेरे इतराफ़ में यहाँ पे पानी की गैर कानूनी टंकियाँ तो भरी जा रही हैं, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को नहीं दिख रहा, उन इदारों को नहीं दिख रहा, या तो वो सिर्फ हमारे टैक्स को लेके अपने घर में पैसे ले जाके सो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी है टैक्स की, जो पैसों से आपकी सैलरीज आती हैं वो मेरे और आपके टैक्सों से जाती है। बाद में फिर एक बार आपकी तरफ मैं आऊँगा कि आपने भी DC साहब का मौक़िफ़ सुना, DC साहब से मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने गिनती के 5 मिनट दिए, उन्होंने तो हमें ही कह दिया कि आप कौन हैं। तो सवाल मेरा बड़ा है, हम कौन हैं? हम तो सिर्फ एक सवाल, हम बाकी में हम कोई भी नहीं है, हम लेकिन सवाल करने के काम शहरी हैं, क्योंकि मेरे पैसों से, टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सैलरी जाती है, तो मैं राइट पर्सन हूँ सवाल करने के लिए। आपको क्या लगता है कि मैंने जो सवाल किए या DC ने आपको मुतमईन बख्श जवाब दिए या नहीं दिए? नहीं, DC साहब ने तो कोई ऐसा मुतमईन होने वाला जवाब नहीं दिया है, वो तो बस उनको तो यही नहीं पता कि वो कह रहे हैं कि ये इलाका कौन सा है। मैं तो पहली बार इस इलाके के अंदर आया हूँ
और बाकी यहाँ काम के हवाले से बात रही तो वो काम तो करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनको इलाका ही नहीं पता कि ये इलाका कौन सा। पहली बार वो इमाम बारगाह पे आए और इस इलाके में आए, तो बाकी सूरत हाल क्या है। याद था वो मुझे टीएमसी डीएमसी आपने सुना नहीं, वो बता रहे थे मुझे, जबकि मैंने उस बात में कहा भी है कि टीएमसी हो चाहे, जबकि मैं आपको फिर ऑन कर रहा हूँ कि आज भी डीएमसी की कैपे लगा के आप पार्किंग चले जाएं तो लोग बैठे हुए थे, तो क्या डीसी साहब क्या सो रहे हैं या फिर डीसी सेंट्रल सो रहे हैं? सर मैं बार बार कहता हूँ मत सोएं, जागें, थोड़ा तो देखें आपके आसपास हो क्या रहा है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि मेरे टैक्स के पैसों से सैलरी आप लोग की जाती है, मैं राइट हूं सवाल करने के लिए। ये वो लोग हैं जो यहाँ की कमेटी ज़रूर है, परेशानी का सामना है तो सवाल किए गए। यहाँ पर एक शहरी ऐसे थे जो ये आगे हम जावेद भाई आगे की तरफ चलते आए, जरा इलाका दिखा देंगे, इलाके बहुत सी है। आप मुझे उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे इंटरव्यू, अब आप यहाँ मुझे मिल गए, क्या सवाल किया था? आपको सामने मैंने सवाल किया था डीसी साहब। पहली बात तो ये कि डीसी साहब का विजिट हुआ, बड़ी मुश्किल से वो हमारे सामने आए। चैनल जब पहुँचता है ना, वो चैनल्स को तो नहीं पहचानते, लेकिन बाद में फोटो सेशन तो सबको चाहिए होता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ लोग आते हैं क्या फोटो सेशन कराने आते हैं। मैं डीसी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो आते हैं 2 मिनट के लिए। अब आप ये सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, पर अगर आप मेरे एतराफ़ में ये रोड आप देखेंगे ना, ये इतना साफ रोड लग रहा है कि कोई कह ही नहीं सकता कि इस वक्त हम नॉर्थ कराची में खड़े हैं। ये आपको यकीनन फैटल एरिया या गुलशन इकबाल का कोई एरिया लग रहा होगा, लेकिन 12 घंटे पहले जो पोजीशन थी वो भी स्क्रीन पे आ रही होगी कि क्या। जी जी बस इधर आ जाए प्लीज, आ जाए। क्या कह रहे हैं? आपने सही भी कहा कि रोड साफ दिख रहा है, इलाका साफ दिख रहा है, कि ये इसलिए दिख रहा है कि डीसी साहब के आने की खबर हो गई थी कि यहाँ पे इलाके पर विजिट पे जो डीसी साहब आ रहे हैं, और उनसे कुछ आधा घंटा पहले यहाँ पे लेबर उतर गई जो पूरे रोड को और सफाई उनको करके चली गई है। सॉलिड वेज की टीम भी मौजूद थी। देखें डीसी साहब की बात में फिर नहीं कहूँगा, कल को लोग कहेंगे मैं कह रहा हूँ सर आप कह रहे हैं कि फोटो सेशन हुआ है, नहीं हुआ। ऐसे ही तो फोटो सेशन तकरीबन पिछले 10 दिनों से चल रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फोटो सेशन कराते हैं, चले जाते हैं, कोई काम नहीं हुआ। आज डीसी साहब आए तो उस हवाले से काम दिखा के काम हो रहा है इलाके में। और लाइटिंग के हवाले से पिछले 2 दिन से लाइटें लग रही थी, जो 12 लगी सर, बहुत बड़ा कारनामा हो गया। 12 लाइटें, एक बल्ब की कीमत 200 रुपये। इस 12 लाइटों का पूरा कराची का बिल हमारे कंधे पे ही होगा सर। 12 लाइटें जलेंगी सेवर, मगर बिल पूरे कराची का हम पे करेंगे। रिहायशी भी कुछ एक सवाल कर रहे थे, डीसी साहब जब आए थे तो ये भी यहाँ मौजूद है। हाँ अब मैं फिर आऊँगा आपकी तरफ क्योंकि बात करना ज़रूरी है। क्या सवाल करना चाह रहे थे? क्योंकि मैं जब बात कर रहा था तो आप रुक गए थे, तो आप मुझे बता दें कि आप कह रहे हैं मैं आपको कुछ करेक्ट करूँगा, तो ज़रा कर दें क्या करेक्ट करना चाह रहे हैं। मेरा उनसे सवाल यही था, और इससे पहले बहुत सारे भी गवर्नमेंट के लोग आए हैं, उनसे भी मेरा सवाल रहा, मैं उनके भी नाम भी बता दूंगा। मैंने उनसे सवाल यही करा कि इसमें ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा। ये रोड वो है जो कि 6 जुलूसों की गुजरगाह है यहाँ से, हमारे मरकज़ी जुलूस भी यहाँ से गुजरते हैं। 4 साल से एप्लीकेशन दी जा रही है, दरख्वास्तें दी जा रही हैं, सारी चीज़ें अटैच करके दी जा रही हैं कि इसको बनाया जाए। अभी भी मैंने आपके सामने सवाल करा तो वो बिल्कुल बेबस नज़र आए, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था इस काम के लिए कि ये रूट क्यों नहीं बन रहा है। मैंने यही सवाल यहाँ के वाइस चेयरमैन साहब हैं शेख तो कह रहे हैं कि एमपी का मैंने एक सवाल लगा, देखिए नॉलेज मुझे भी उतनी ही है जितनी मुझे दिखेगी। मुझे लगता है कि ये एमपी एमएनए का काम है जो होना चाहिए। मैंने ये सवाल उनसे, तो उन्होंने क्लियर कहा कि आप वो सवाल उनसे अगर जवाब लें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मुझे याद है कि आपका एक सवाल पीछे से आया था कि ये काम इन्हीं का है, तो वो क्या वजह थी जो आपने कहा? सर बात ये है, इन्हीं से पूछा जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, बहुत बड़ा एक सेंट्रल हमारा डिस्ट्रिक्ट है और उसके ये डीसी हैं, तो इनसे ही सवाल किया जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं बरी ज़िम्मा कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, और ये समझ नहीं आ रहा है इनकी कोऑर्डिनेशन है नहीं है आपस में, एमपीए साहब से, डीसी साहब से, टाउन टीएमसी से, किसी से नहीं है। टाउन से पूछो तो कहते हैं कि ये एमपीए साहब कराएंगे, डीसी से पूछो कहते हैं एमपीए साहब कराएंगे। ये एक छोटा सा रोड 200-300 मीटर का रूट है, ज़्यादा बड़ा रूट नहीं है। इससे जुलूस तो 4 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद पूरा साल यही आवाम, यहाँ की मकामी आवाम इससे फ़ायदा उठाएगी और ये हमारे आने जाने के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये बात समझ नहीं आ रही। मैं यही सवाल कर रहा हूँ डीसी साहब से। कल एमसी साहब की तरफ से आया कि जी हमने साइन कर दिया है, लेकिन सिर्फ जो इसको रोका जो जा रहा है वो टाउन चेयरमैन साहब की तरफ से साइन नहीं हो रहा, वरना ये रूट आपका डल जाएगा। तो कह रहे हैं हम एक दूसरे के साथ राब्ते में, कोऑर्डिनेशन है, तो फिर रुका हुआ क्यों? आने के लिए है, लेकिन आप अगर तीनों के अलग अलग मौक़िफ़ लेंगे, तीनों के अलग होंगे, तीनों की बातों में बिल्कुल आपको कहीं पे लफ्ज़ कहूं तो इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी उसके सर, ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल ऐसे। मैंने तो एक और सवाल भी सुना, लेकिन मैं वो चाहूंगा कि जावेद भाई लोग यहाँ उनसे करूंगा, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात पूरी रखो। जब मैंने डीसी साहब से कहा कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि जो बारिश के इशूज़ हैं, बारिश होनी थी, बारिश सिर्फ इस इलाके में खास होनी। यही सवाल है मेरा कि मैंने सुना था, ये ऑफ कैमरा है, मैं इस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाया, शायद रिकॉर्डिंग हुई हो, जिसमें आपने कहा कि कल कहीं रोड कारपेटिंग हुई है, जिनको उन्होंने डिनाई किया, फिर बाद में उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ रोड कारपेटिंग हुई है। वो क्या वाकया था? रात को 3 बजे
5G में कारपेटिंग हो रही है, 5D में कारपेटिंग हो रही है, सिर्फ एक 11G के साथ ऐसा सलूक क्यों है? क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते हैं? यहाँ के लोग आपको वोट नहीं देते हैं? आपको सिलेक्ट नहीं करवाते हैं? इलेक्ट नहीं करवाते हैं? क्या वजूहत हैं? ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? या तो दो कौमी नजरिए वाली बात आ रही है। चलें इसको थोड़ा सा मैं कमेटी की तरफ जाता हूँ। सर मैं अच्छी तरह मैं भी सुन रहा था, ये बिल्कुल नौजवान बिल्कुल सही कह रहा है लड़का कि एक सवाल आया था जो आपने भी सुना था कि उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से कहीं रोड कारपेटिंग नहीं हो रही, फिर उसके फ़ौरन बाद स्टेटमेंट चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं वो रात 3 बजे, जो ये मैं इस लड़के का ज़रूर कहूँगा कि इसने उनको याद दिलाया कि नहीं कल रात में आप वेरीफाई करें, कल रात के अंदर ये हुआ है। तो वो वाक़या क्या है थोड़ा बताएंगे? नॉलेज में है आपकी? नॉलेज में ये ऐसे ही थोड़ा सा आया था कि 5G के अंदर जो है कारपेटिंग हुई है रात को, और एक इमाम बारगाह सेक्टर आले मोहम्मद है 5C3, ठीक है, वहाँ पे हुई है, और एक इमाम बारगाह के अतराफ में जो है वो पेच वर्क किया गया है, और सिर्फ एक वाहिद इमाम बारगाह से एक फ़ोन गया और काम हो गया, और जहाँ कोई बोलने वाला नहीं है तो वहाँ लोग भूल जाते हैं। ये अभी तक रवैया नारा रवैया है। देखिए जी 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 बात मैं और करना चाहूँगा, मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि जब मुहर्रम अल हराम और बकरीद करीब होती है तभी नए लोगों को क्यों अपॉइंट किया जाता है, नए लोगों ला के उस जगह पे क्यों बिठा दिया जाता है जिनको इस इलाके के बारे में नहीं पता, जो इस इलाके के काम के बारे में नहीं जानते। बेहतर ये होता है। नहीं पता, ये देखें ना, फोटो सेशन होना था, रोड कितना क्लियर है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वक्त आप गुलशन इकबाल की भी सूरत हाल दिखाएं ना, तो ऐसी साफ गली आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी साफ गली इसलिए है कि लोगों ने आना था और फोटो सेशन होना था। आए इधर आगे की तरफ बढ़ते, ताकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे मरकज़ी एक जो मुझे बताया गया कि मरकज़ी आप कह रहे हैं कि यहाँ से जुलूस निकलता है मुहर्रम का, 9 मुहर्रम का, और सूरत हाल ये है कि यहाँ की जो रोड की सूरत हाल है, मैं वो दूसरे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे वो वाज़े आ रही होगी कि बहुत बुरी कंडीशन है। बात ये कि जो आवाम है ना इलाके की, मैं चाह रहा हूँ कि अवामी शो में नहीं करता, आमतौर पर कोशिश ये करता हूँ कि तो हकायत सिर्फ वो दिखाओ, लेकिन कुछ सवाल ज़रूरी हो जाते हैं आवाम से लेने के। यहीं रहते हो? जी सर, अस्सलाम क्या? वालेकुम सलाम। जी सर, डीसी साहब आए थे, माशाल्लाह ग्रुप आपके साफ हो गए, रोड बन गए, क्या कहोगे? सर कहना ये है कि एक बात जो कंफ्यूज कर दिया दिमाग को बहुत, इस वक्त मुहर्रम उल हराम के हवाले से पूरे कराची में मसाजिद और इमाम बार के एतराफ़ में जो जुलूस की गुजरगाहें हैं उन पे कारपेटिंग और सफाई का निज़ाम जारी और सारी सब जगह। आखिर इस इलाके से क्या ऐसी बहसी है कि पिछले 10-12 सालों से यहाँ कोई कारपेटिंग का निज़ाम नहीं है? अभी आपके सामने रोड पर हुए थे? जी बिल्कुल, वोट डाले थे, बिल्कुल वोट डाले, रखते ना सवाल लोगों के आगे, क्यों नहीं रखा आपने? सर मगर मैं एक बात जो हमें परेशान करी, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद सकीने इमाम बारगाह है शाह काज़मीन में, और ये हमारी मेन जुलूस की गुजरगाह है जो इस वक्त टूट का शिकार है। जगह जगह आप देखें खड्डे हैं और जगह जगह पानी पड़ा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा जो पूरे कराची में मुहर्रम उल हराम के हवाले से हर एतराफ़ में काम जारी और सारी है, तो आखिर इधर ऐसी क्या बात है जो कोई काम करने को तैयार नहीं है? कह रहे हो कि 11J के अंदर काम नहीं हो रहा? 11G के अंदर काम नहीं हो रहा। देखिए मेरा तो सवाल डीसी सेंट्रल से भी है, डीसी साउथ से भी है, डीसी कोरंगी से भी है, डीसी ईस्ट से भी है कि सर कराची की आवाम सिर्फ एक बात चाहती है कि काम क्यों नहीं, क्या फ़ंड नहीं है, क्या हमारे पास लगाने के लिए फ़ंड नहीं है, या जो चीज़ें मैं ख़रीद रहा हूँ वो कम ख़रीदना शुरू कर दिया है, कि जो टैक्स नहीं मिल पा रहा आप लोगों को, आखिर वजह क्या है जो रोड नहीं बन पा रहे? ये टूटे फूटे रोड कराची शहर में क्या गिफ्ट है आप लोगों का, या फिर ये तय कर लिया गया है कि कराची को बनाना ही नहीं है? या फिर वो वाली बात जो एक यंग लड़का यहाँ मुझे कह रहा है कि ये टोपी कभी उसके सर, कभी टीएमसी के सर, कभी आपके चेयरमैन के सर, कभी आपके एमपीए के सर, कभी डीसी साहब के सर, कोई तो इस कैप टोपी को पहनने के लिए तैयार हो जाए कि हम कराची के लिए काम करेंगे। आखिर कब होगा कराची में काम? कराची इंटरनेशनल सिटी है, और अगर मैं कहूं कि दुनिया में अगर इसको कम्पीट किया जाए तो यकीन करें आप कौन से नंबर पे खड़े हुए हैं? ये सवाल आप सबको मालूम है कि क्या हमारे पास लाइट है? नहीं है। हमारे पास गैस है? नहीं है। हमारे पास पानी है? नहीं है। लेकिन चोरों के पास पानी दबा के है। सवाल फिर बहुत अहम है कि जिम्मेदारी आखिर किस पर डाली जाए। आगे की तरफ चलते जाए भाई।
जैसे कि हम लोग तो बात आपस में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इलाके में मकीन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से ये रोड नहीं बने? 10-12 साल हो गए। तो फिर इलेक्शन तो उसमें 2-3 दफ़ा हो चुके हैं, तो आपने कभी अपने वोट डालते हुए लोगों से नहीं पूछा कि ये रोड कब बनेंगे, ये इलाका कब ठीक होगा? बस वो बोले थे कि बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। अब क्या कर सकते हैं हम, उन्होंने बोला था वोट से पहले बोला था कि बनाएंगे इंशाल्लाह। अब बनेंगे कह रहे ना, अभी ये पानी की लाइनें भी डल ली है ना, इसके बाद ये बनेंगे ऐसे बोल रहे थे। बनेंगे। अच्छा जी, बात फिर वहीं आ गई। जावेद भाई ये तो कह रहे हैं कि 12 साल से रोड ही नहीं बने, इलेक्शन तो दबा के यहाँ पर होते हैं, कैंपेन भी दबा के चलाई जाती है, उसके बावजूद इलाके नहीं बनते। शादी काम नहीं होते सर यहाँ पर, इसी तरह पसमानदगी है बस। तो सर आप वोट देने से पहले तो एक लॉलीपॉप सुना है आपने, वो ही दिया जाता है, और लॉलीपॉप लेने के बाद आप सब इंतजार करते हैं। हमने आज तक अपने हुक्मरानों से ये नहीं पूछा कि 70 सालों में रोड नहीं दे सके, पानी नहीं दे सके, आगे आपको क्या देंगे? ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी आए, मजीद आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी ये देखें, अब ये 7 बजे का वक्त होने जा रहा है, तकरीबन 6:30 का वक्त है। अब्बास भाई ये सॉलिड वेस्ट तो अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि 40 सेशन तो ख़त्म हो गया है, तो काम फिर भी जारी है। ये माशाल्लाह आज इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है सॉलिड वेस्ट की, जो इतनी शाम तक लगे हुए हैं। ये क्रेडिट हम दे देंगे, मीडिया मौजूद है तो दिखाने के लिए अभी भी लोग मौजूद हैं। हाँ हो सकता है ये जो चैनल K21 मौजूद है और आपकी आवाज़ की वजह से ये मौजूद है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे सुपरवाइजर कौन है? आप हो? सुपरवाइजर कौन है यहाँ पे? सर वो नहीं है, टाउन में होंगे। टाउन में जी। ड्यूटी टाइम क्या है वैसे हमारी? ये 10:30 बजे तक 11। रात 10:30-11 तक। कितने बजे शुरू होती ड्यूटी? ये 3 बजे 3:30। हाँ अच्छा बहुत एक बात मेरी समझ से बालातर है, वो मैं समझना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा जावेद भाई आप लोग बड़े सीनियर लोग हैं, कई इलेक्शन देख भी लिए, कई इलेक्शन में लोगों को भी मुंतखब होते हुए देख लिया आपने, इस इलाके को बिगड़ते हुए भी देख लिया, बनते हुए भी देखा, थोड़ा यूँ जावेद भाई, तो मुझे ये बताएंगे आज तक कभी देखा है हमने कि 5 बजे के बाद गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे हो? सर ये असल में इस वक्त आज उनको पता था कि मुहर्रम करीब आ गया है और अब जुलूस भी करीब आ गया है, तो वैसे भी प्राइवेट है एक तरीके से देखा जाए। ये कारकर्दगी दिखाने के लिए इस वक्त ये एंड टाइम पे मौजूद है, बस ये वजह है इसकी। अब ये 2-4 दिन के बाद गायब हो अगर जाएंगे। अल्फाज में दोहराऊं तो वो वीडियो तो नहीं इसका सबसे बड़ा सबब बनी कि एक वीडियो वायरल हुई है तो सब लग पड़े काम में? हाँ शायद वही इसका सबब बना है, जो वीडियो एक वायरल हुई, कामरान अंसारी भाई ने वीडियो चलाई और उसको वीडियो को वायरल करा। मुझे लग रहा है ये उसी वीडियो का कुछ रिजल्ट है जिस पे थोड़ा सा काम हुआ, और हाँ वो थोड़ा सा काम भी नज़र आया, और डीसी साहब ने भी आज उस वीडियो के बाद ही विजिट करा यहाँ पे। सुने आपसे वीडियो के बारे में बहुत कुछ पूछा जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं किसने बनाई थी, क्या ये बात सुनने में आई थी मुझे, क्या बात क्या है वो? ये मुझे तो खुद नहीं पता है, क्योंकि कुछ लोग आए थे और उन्होंने आगे पूछा मुझसे यहाँ पे कि यार एक वीडियो वायरल हुआ है इधर इलाके से, और वो वीडियो किसने वायरल किया है, तो बाकायदा वीडियो क्या थी सर? एक सवाल ले लेते ना, क्या वीडियो थी? वीडियो बस आवाम की मदद के लिए ना, देखें आवाम की मदद करना हर इंसान का फ़र्ज़ है, हर उस इंसान का फ़र्ज़ है, क्योंकि इस्लाम ये इजाज़त देता है कि आपका फ़र्ज़ है, और ईमान हमारा कहता है कि सफाई निफ्स ईमान है। अगर सफाई आप नहीं दे सकते, 70 सालों में सफाई नहीं कर सकते, आप इस आवाम को दे क्या सकते हैं? पानी वो आप नहीं दे सकते, पानी चोरी ज़रूर होता है इस इलाके के अंदर, इस क्या पूरे कराची के अंदर होता है, लेकिन चोरों को रोका नहीं जा सकता। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए लाइट और कैमरे लगाने की बात की जाती है, तो इनको 12 लाइटें दे दी जाती हैं, जिस पर बताया जाता है कि हम आपको 12 लाइटें दे के गए, जो लाइट की कीमत सिर्फ 200 रुपये एक बल्ब। सेवर लगाया गया है ना, सेवर कितने का होगा? बस एनजीडी सेवर तकरीबन होगा 250-300 रुपये का सेवर होगा, और वो भी गिनवा दिया गया कि 12 लगाए, वो भी और आपको भिजवा दिए जाएंगे। हाँ वो 6 घंटे लाइट होती है, बस लाइट तो होती भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि इस मुल्क में सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आवाम के पास कुछ नहीं है। लेकिन जितने भी मिनिस्टर्स के घर हैं, किसी एक मिनिस्टर का घर दिखाया जाए जिसके पास उसके घर में लोड शेडिंग होती हो, एक मिनिस्टर का घर, उनके यहाँ लाइट होगी, पर एक आम आदमी जो गरीब है वो हमेशा नुकसान में इसलिए जाता है क्योंकि वो आपको मुंतखब करता है, आपको इक़्तिदार में पहुँचाता है, और इक़्तिदार में बैठने के बाद आप इसी आवाम को हमेशा की तरह भूल जाते हैं। मैं अब्बास भाई आपकी कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर दिखा दूँ कि काम जारी है, ये देख लें। रुक जाए भाई, एक मिनट रुक जाए, ये पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है। लेकिन फिर एक सवाल, यहाँ एमए के प्रोग्राम जवाब तो चाहिए की टीम ने हमेशा हकायत दिखाएं। बार बार मैंने आपको बताया कि कराची की आवाम आपको मुंतखब करती है, आपको पहुंचाती है। सवाल आपका, चाहे वो एमपीए साहब हो या एमएनए साहब हो, चाहे वो टीएमसी के चेयरमैन साहब हो या फिर डीसी साहब आप हो, आप सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि कराची को ओन करने के लिए आप उस सीटों पर बिठाए गए हैं। मैं नहीं, ये नहीं, आप बैठे तो जिम्मेदारी भी आप सबकी जाती है। आके फोटो सेशन करा लेना, ये तरीका अब शायद पुराना हो गया। अब लोग अपने घरों से तस्वीरें खींच के नीचे लिखते हैं कि ये आ गए फोटो सेशन कराने वाले, तो थोड़ा सोचें हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने प्रोग्राम में आपको हकायत दिखाया और मैं हमेशा एक जुमला दोहराता हूँ, और वो मैं फिर दोहराऊंगा कि अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।